हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी है कैरेक्टरलेस माँ कैसे बनी धंधे वाली। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वो एक बहुत ही सुंदर औरत थी, परंतु आज इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका तथाकथित पति का आज देहांत हो चुका था। आज सारे ऐशो आराम का अंत हो चुका था। न तो उसके पास पहले पति से तलाक का पेपर था, ना ही दूसरे पति से शादी का, और ना ही दूसरे पति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया हुआ था। सामान्य भाषा में एक रखेल थी और उसे इस बात का शर्म नहीं अपितु गर्व था कि उसने अपने गरीब पति और बेटा के मायाजाल से निकलकर अपनी सुंदरता का सम्मान किया था। एक जमींदार की रखेल बनकर, उसकी प्रेमिका बनकर, उसकी पहली पत्नी पर ऊपर अपने सुंदर होने का रोब झाड़कर उसके पति को छीन लेने पर साथ ही उसे इस बात का भी घमंड था कि उसके प्रेम में अंधे पति ने अपने बच्चों से भी हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया है। अब बस वो, उसका पति और उसका सौंदर्य, बस इसी को स्वर्ग का शांति और सुख मान बैठी थी। वो, उसका घमंड उसे धरातल की सच्चाई स्वीकारने नहीं दे रही थी। रूपजाल में फंसा पति बस मदिरा पान, चटपटा खाना और घूमना साथ साथ दोनों के जीवन में ऐस ही ऐस थे। कभी यौवन सुंदरी उर्वशी ने ये सोचा भी नहीं था कि उसके ये जो पति है या जो भी है, जिसके साथ बिन ब्याहे रहती है अपने पहले पति के घर से भागकर, और जो उसका पति है जिसके साथ रहता है अपनी पत्नी को छोड़कर, क्या भविष्य होगा इनका। जमीन जायदाद का एक भी टुकड़ा इसके नाम नहीं किया था जमींदार ने, बस मज़े लेने के लिए साथ रखा था। आशिक मिजाज सुरेंद्र नाथ एक इसके साथ ही नहीं रंगरेलियां मनाता था, बल्कि मौका पाकर इधर उधर भी मुंह मार आता था। उर्वशी के पैरों तले जमीन तब खिसक गया जब सुरेंद्र नाथ बीमार होने लगा। डॉक्टर से दिखवाने पर डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और सुरेंद्र नाथ की रिपोर्ट के अनुसार एक फेफड़े के कैंसर से पीड़ित था, जो कि आखिरी स्टेज पर था, और ये बीमारी अत्यधिक सिगरेट सेवन से हुआ था। अब उसके पास समय बहुत कम था, वो कभी भी दुनिया को अलविदा कर सकता था। जब ये खबर उसकी पत्नी और बच्चों तक पहुंची तो वो आकर उसे अपने साथ ले गए, और गांव में 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। उर्वशी को अब एहसास होना शुरू हुआ कि उसने क्या खोया है। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चीज़ खोया है, अपना बच्चा, अपना पति। ये एहसास कभी न होता उसे अगर आज उसे किराए के घर से निकाल न दी गई होती, जिसमें वो अपने सुरेंद्र नाथ के साथ रहती थी। सुरेंद्र नाथ ने केवल उसे यूज किया था, उसे केवल वासना पूर्ति से मतलब था, और उर्वशी को ऐशो आराम के जीवन से। अनपढ़ उर्वशी को उल्लू बनाया था, ये बोलकर कि घर अपना है और ये तुम्हारे नाम कर दिए हैं। न घर की न घाट की बच्ची उर्वशी मकान मालिक के पैर पड़ी कि 1 माह के बाद 2 महीने का किराया साथ में दे दूंगी। मालिक मान गया, पर तुम्हें कोई काम धाम तो आता नहीं है, और ये घर के काम मैंने तुम्हें कभी करते न देखा है। तुम थी रखेल, और तुम्हारे नखरे भी रखेलों वाली थी। सुरेंद्र बाबू के जांग पर बैठ सारा काम तो नौकरों से करवाती थी, फिर पैसे भरेगी कहाँ से। मालिक ने उर्वशी को ऊपर से नीचे तक एक्सरे करके घूरते हुए पूछा। सुरेंद्रनाथ की जाने के बाद कोई पूछने वाला भी न बचा कि कैसी है तू। मकान मालिक ने साफ साफ शब्दों में पूछा, घर में खाने को कुछ बचा है या वो भी ख़त्म हो गए। उर्वशी ने कहा, ख़त्म होने को ही है, आज रात का खाना बचा है, कल से क्या होगा पता नहीं। अरे तो मैं क्या करूं? अब तुझे 1 महीने की मोहलत के साथ महीने भर का खर्चा भी मैं नहीं दे सकता। हाँ, एक उपाय है, अगर तू कहे
तो बोलूं? मकान मालिक ने थोड़ा सा कुचाते हुए कहा। हाँ बोलिए ना भाई साहब, क्या उपाय है? मैं सब करूँगी। अरे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो इस काम में माहिर हैं। अब मकान मालिक असहज नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी नज़रें उर्वशी को असहज कर रही थी। तुम ना धंधा शुरू कर दो, फिर से तुम्हारा वही ठाट रहेगा। बस अब तेरे आशिक एक नहीं, बल्कि वो सब रहेगा जो तेरे इस हुस्न का कीमत चुकाएगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? माना मेरे पति अब न रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। उर्वशी सहम गई थी, फिर भी गुस्सा होने और न डरने का नाटक करते हुए बोली। मकान मालिक हंसा, ठहाका लगाते हुए बोला, पति? कौन सा पति, जिसने न कभी तुमसे शादी की, न घर जमीन में एक टुकड़ा तेरे नाम किया, न तेरे को अपनी एक औलाद दी, और तो और हर तीसरे चौथे दिन धंधे वाले के पास जाता था। तुम्हारी इज्जत एक धंधे वाले से अधिक न थी। तुमसे फ्री में करता था और जी भरने पर बाहर वाले के पास जाता था। जा, तू भाई ठकुराइन है, सुरेंद्र नाथ की पत्नी, तो जा ना उसके घर उसकी विधवा बनकर राज कर। वो फिर से हंसा, तू नहीं जाएगी वहाँ। तुझको पता है अगर गई तो जिंदा गाड़ देंगे तुम्हें वहीं। तो वापस अपने पति के घर चली जा। अरे नहीं नहीं, उस मजदूर ने भी दूसरी शादी कर ली है। अब उसके अपने 4-5 बच्चे हैं, तुम्हें कौन पूछेगा वहाँ। एक काम कर, बूढ़ी माँ के पास चली जा। जा, तेरे बेटे को पाल रही है। अरे मैं भी क्या बोले जा रहा हूँ तुमको। वो फिर से ठहाका लगाता है। माँ के पास तू नहीं जाएगी है ना? नहीं तो तेरा बेटा भाग जाएगा वहाँ से, क्योंकि वो तो तुझे देखना भी नहीं चाहता। तो अब क्या करेगी तू? मकान मालिक उर्वशी के करीब जाकर पूछता है। तुमसे मेहनत मजदूरी तो होगा नहीं। उसी मजदूरी करने से बचने के लिए तो तू रखैल बन गई थी। चलो मान लो कर भी लिया, तो महीने का 10,000 रेंट कहाँ से भरेगी तू? चल खुशी खुशी तैयार हो जा। और वो उर्वशी के गाल को चूम लेता है। उर्वशी को काट मार जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाती। मकान मालिक तैयार रहने को बोल जाता है। शाम को उसके लिए ग्राहक आने वाला है। वो भी मेहनत करना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं उसे आराम फरमाने की आदत लग गई है। उसे बुरा लग रहा था ये सब करने में, पर वो मजदूरी करना भी नहीं चाहती थी। वो तैयार होने लगी। उसे मकान मालिक का सलाह पसंद आ गया। रात हुई, ग्राहक आए, परंतु जिस दरिंदगी के साथ उसके साथ पेश आए, उसने उर्वशी को दहला दिया। अब उसकी आंखें खुली, अब स्वाभिमान जागा। अब विरोध करने पर उसकी पिटाई हुई और 4-4 लोगों ने बारी बारी से अपने द्वारा दिए हुए पैसे वसूले। उर्वशी ने मकान मालिक को हाथ जोड़े कि वो ये काम नहीं करेगी, परंतु अब बहुत देर हो गई थी। जब ये बात उर्वशी के पहले पति को पता चला तो वो बेचारा उसे उस नर्क से निकालने चला आया। उसे पता था कि मकान मालिक उसे ऐसे नहीं साथ आने देगा, तो उसने पुलिस भी साथ लेकर आया था। पुलिस के डर से मकान मालिक छोड़ दिया। उर्वशी का जीवन नर्क न हो, इसलिए उसके पति ने पुलिस से ये बात छुपाई थी कि उर्वशी से यहाँ धंधा कराया जा रहा था। उसने मकान मालिक पर आरोप लगाया था कि किराया न दे पाने के कारण उसे बंद कर रखा था उस घर में। पति ने छुड़ा तो लिया था, पर समाज ने उसे माफ़ नहीं किया। पति ने अपने घर में उसे पनाह तो दे दिया, पर दिल में नहीं दे पाया, और ना ही उसके बेटे ने उसे माफ़ किया। ऊपर से जिधर भी जाती लोग उसे देखते ही कानाफूसी करने लगते। इस गलाने में कुछ कर न बैठे, इसलिए पति ने दूसरे शहर में जाकर रहने का फैसला किया, जहां उर्वशी अपने परिवार के साथ नए जीवन की शुरुआत कर सकी। को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और ज़रा सुनो।